हमारे इस चैनल गंगा कैसेट को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। बहन बहन, अब मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। बहन बहन, आज मैं अपने माँ की कसम खा रहा हूं कि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह जैसे तूने मेरी माँ को इस दुनिया से मिटा दिया, मेरी माँ को दुनिया से मिटा दिया, उसी तरह आज ये सोनू कसम खा रहा है कि बहन आज से मैं इस रामनगर में मुंह नहीं दिखाऊंगा जब तक जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह को दुनिया से मिटा नहीं दूंगा। बहन तू अपना ख्याल रखना। बहन बहन, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, तेरा भाई अगर इस संसार में जीवित रहेगा तो लौट कर जरूर आएगा बहन, लेकिन बहन अगर ये तेरा भाई मर गया तो मेरे मस्तक पर कभी कलंक मत लगने देना, बल्कि बहन जहर खाकर खुदकुशी कर लेना। बहन खुदकुशी कर लेना। वाह भगवान, वाह तेरी दुनिया कैसी है भगवान, तूने इस दुनिया को क्यों बना दिया भगवान, क्यों बना दिया, क्यों बना दिया। दुनिया बनाने वाले बहन सरला, ये दुनिया बड़ी मक्कार है बहन, इस पर कभी विश्वास मत करना। दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई। दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया बनाई। काहे बनाए तूने माटी के इंसान, दुनिया बनाने वाले का तोरे मन में समाए, काहे को दुनिया। या भगवान, मेरे भाई भी मुझे छोड़ के चले गए, अब मैं कहाँ जाऊं मालिक। भगवान तुम्हारा ही सहारा है मालिक। अरे अमृत के धारे के हो के तनो पियाए को माई बिना, कैसे कारे जावा जो लाई है भाई को माई बिना, कैसे कारे। अमृत के धारे के हो के तनो पियाए को माई बिना,
कैसे करे जावा जो राई है भाई को माई बिना। के हुआ है शान माई दुनिया दिखावे लो, के हुआ है शान माई दुनिया दिखावे लो। बोले बतियावे और चल भी सिखावे लो, बोले बतियावे और चल भी सिखावे लो। मिल जाई आने धाने मिली सुख पूरा, माई के दुलार बिना सब कुछ अधूरा। अचरा ओढ़ा के हो दूधावा पियाए को माई बिना। कैसे करे जावा जो लाई है भाई को माई बिना। या भगवान, मैं भटकते भटकते इस दियाबान जंगल में काफी दूर आ गया, काफी दूर आ गया। कोई सहारा नहीं दिखाई दे रहा है, कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। मैं कहां जाऊं भगवान, मैं कहां जाऊं, कहां जाऊं। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। बंदों के वास्ते है सहारा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। सुन ले तुझे सुनाता हूँ ताकत कुरान की, तू जानता नहीं है हकीकत कुरान की। मुल्तान में रहती थी एक अल्लाह की प्यारी, उसके संग रहती थी एक नन्ही नवासी। हर रोज वो करती थी तिलावत कुरान की। हाफिज़े कुरान की नन्ही सी जान थी। बख्शा खुदा ने क्या उसे तोहफा कुरान का। अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। विरसे की दौलत उसको हिस्से में मिली थी। उनके चचा तीन नियत उनकी बुरी थी। एक रात उसके घर में वो चुपके से आ गए और उसका मुंह दबा के वो जंगल में ले गए। बच्ची को जालिमों ने जमी पर पटक दिया। बोले तेरे माँ बाप को हमने कत्ल किया। अब तेरी कब्र खोद के तुझको सुलाएंगे और तेरी जायदाद पे कब्जा जमाएंगे।
बच्ची ने ये सुना तो वो कहने लगी चचा मैं हाफिजे कुरान हूँ, अल्लाह की है रजा। आई है मेरी मौत तो मालिक की है रजा, वरना न कर सकोगे मेरा बाल भी फीका। तीनों ने जब की तलवार उठाई, वैसे ही एक शेर ने की उन पे चढ़ाई। तीनों को चीर फाड़ दिया, खत्म कर दिया। वो शेर की शक्ल में फरिश्ता खुदा का था। वो क्या मिटेगा जिस पे हो साया कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान का। हम पे भी करम कर दे, रहम अपना दिखा दे। शैतान की नाजिश को तू नाकाम बना दे। जालिम ने दिया है मुझे ताना कुरान का, अल्लाह तू दिखा दे करिश्मा कुरान। साथियों, ये कौन है और इस दियावान जंगल में अकेला टहल रहा है? क्या मालूम सरदार जी। मैं कोई पुलिस का मुखबिर या कोई सीआईडी ऑफिसर नहीं हूं सरदार जी। फिर कौन हो? मैं इसी दुनिया का सताया हुआ एक बहुत गरीब इंसान हूं सरदार। क्या? मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए। नहीं कोई जग में सरदार जी। कहिए कहिए। नहीं कोई जग में नित है हमारा, नहीं कोई जग में नित है हमारा। मेरी झिझिरी नैया का कोई ना सहारा। सरदार जी कहिए। मैं इसी रामनगर का रहने वाला। मेरे पिताजी तो मेरे बचपन में ही उनका स्वर्गवास हो गया। एक बूढ़ी माँ थी, मेरे जीने का सहारा थी। मेरे पिताजी की बीमारी में मेरी माँ रामनगर के जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के यहाँ से 50 रुपए कर्ज लाई थी। फिर क्या? उसी कर्ज के एवज में वो कर्ज मूल ब्याज जोड़कर 5000 हो गया था। उसी कर्ज के एवज में मेरी बहन सरला को जमींदार उठा ले गया और उसने शर्त ये रख दिया कि अगर 1 हफ्ते में अपनी बहन को छुड़ा कर नहीं लाएगा तो तेरी बहन जिंदगी भर के लिए मेरी रखेल बन जाए। मैंने इसी रामनगर से गफ्फार चाचा के यहाँ से 5000 रुपया लाया। उसके बाद जब जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के हवेली पर गया, फिर क्या हुआ? धर्मेंद्र प्रताप सिंह का नौकर जो धर्मू है, उसने कहा कि मैं भूल गया था 500 रुपए सूद और ब्याज जोड़ने के लिए।
उसके बाद जब मैं क्रोध में आकर अपनी बहन को लेकर वहां से चला, फिर क्या हुआ? तो जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने मेरी मां को जान से मार दिया। और उसका जो नौकर धर्म है, उसने कहा कि अगर अपनी मां की लाश को 5 मिनट में लेकर नहीं जाएगा तो मैं जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह के मछली पालन में इसकी लाश को फेंकवा दूंगा। भैया, साथियों, ये आवाज तो मुझे जानी और पहचानी लग रही है, लेकिन भैया आपका नाम क्या है? मेरा नाम भाई श्री राम नगर का रहने वाला हूं। मेरा नाम सोनू है। लेकिन भैया, सरदार जी सोनू का नाम सुनकर आप इतना चौंक क्यों गए? भैया, मैं भी उसी रामनगर का रहने वाला हूँ। क्या कहा? हाँ भैया। आप भी इसी रामनगर के रहने वाले हैं? आखिर आप कौन हैं? चेहरे से नकाब हटाइए, आपके चेहरे का दीदार करना चाहता हूं। देखिए भाई, मैं कौन हूँ भैया? भैया, दोस्त श्यामू, आखिर कौन सी ऐसी तेरे ऊपर मुसीबत आ गई तो तुझे काली वर्दी धारण करना पड़ा? तेरी औरत को और तुझे ठाकुर जमींदार से मैंने उस दिन तो मुक्ति दिला दी थी। आखिर कौन सी मुसीबत आई तुझ पर? भैया, उस दिन तो आप आ गए थे, लेकिन उसके बाद में ये बाबू धर्मेंद्र प्रताप सिंह आए और मेरी बीवी को चांद से मार दिया। भैया, मार दिया। बस कर, बस। मेरी कहानी नहीं सुनेगा, मेरी कहानी नहीं सुनेगा। मैंने तो अपनी कहानी पहले ही तुझे सब बता दिया। लेकिन दोस्त, मैंने अपने मां की कसम खाया है कि जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह अगर तेरी हवेली का एक एक ईंट उचार कर इस रामनगर के पूरे गांव में बिखेर ना दिया तो मैं भी शूद्र का बच्चा नहीं। क्यों नहीं भैया? लीजिए, उठाइए बंदूक और खाइए मां भवानी की कसम और मिटा दीजिए उस बेदर जमाने को। जमींदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह, तूने जख्म को खुरेच कर उसे नासूर बनाने की कोशिश किया है। ये नासूर तो नहीं बना, लेकिन तेरे जिस्म पर इतनी गोलियां मार दूंगा कि डॉक्टर भी देखने के बाद, तुझे पोस्टमार्टम करने वाला देखने के बाद वो भी दहशत खा जाएगा। मेरे नौजवान साथियों, कहिए सरदार जी। तुम लोगों ने इस गिरोह का सरदार बना दिया, लेकिन ये जमींदार किस नाम से दहशत खाएगा और किस नाम से खौफ खाएगा? क्यों? अभी तक तो लोग सोनू कहा करते थे, लेकिन आज के बाद इस संवल घाटी में डाकू सोना सिंह के नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। डाकू सोना सिंह की, डाकू सोना सिंह की, डाकू सोना सिंह की। मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। कहिए सरदार जी। बहुत दिनों से सुलग रही है
बहुत दिनों से भाई सुलग रही है दिल में मेरे आग। मेरे सीने पर देखो लगा दिया है, लगा दिया है दाग। ये सुन लो, उसे चलो मिटाने। लगा दिया है दाग, सुनो चलो उसे मिटाने। और ठाकुर को ये ऐलान कर दो, डंका आज सभी बंदूक उठाओ और जमींदार धर्मेंद्र को दुनिया से मिटा। मेरे नौजवान साथियों, चलो सबसे पहले हमें अड्डे पर ले चलो। काली वर्दी धारण करने के बाद घेर लो रामनगर की हवेली को चारों तरफ से। सरदार जी। और बजा दो उसका ईंट से। चलिए सरदार, चलिए मेरे साथ। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की।